दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हो चुका है 20 दिसंबर 2025। मध्य प्रदेश में टोटल 35 एडवर्टीजमेंट आए हुए हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए, जिसका लास्ट डेट 23 दिसंबर 2025 शाम को 5 बजे तक है। तो दोस्तों, इन 35 लोकेशंस पे जिसको भी ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है वो जल्द से जल्द उस एडवर्टाइज लोकेशन में अपने ज़मीन को अरेंज करें। और गोडाउन के लिए अगर आपकी अपनी खुद की ज़मीन है तो उसके पेपर लगाएं, या फिर अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप उस एडवर्टाइज लोकेशन में लीज पे भी लेके ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन के प्रोसेस में दो चीज़ें मैंडेटरी हैं। एक तो आपका शोरूम के लिए एक शॉप, दूसरा गोडाउन के लिए एक जगह। इन दोनों चीज़ों को आप जल्द से जल्द अरेंज करें। कुछ लोगों को ये लगता है कि 23 तारीख को रात के 12 बजे तक हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। 23 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे और ऑफलाइन का कोई प्रोसेस है ही नहीं। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का टाइम है, 21, 22 और 23। 23 तारीख को शाम को 5 बजे तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाना चाहिए। इसमें जो फीस की बात करें तो दोस्तों, फीस यहाँ पे 2,500 रुपये से लेके 10,000 रुपये के बीच में होता है। फीस ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही फीस देनी पड़ती है। ओपन कैटेगरी में कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकता है। ओबीसी कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। एससी या एसटी जो भी एडवर्टाइज लोकेशंस हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एससी और सिर्फ एसटी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से रिलेटेड अगर आपका कोई अपना क्वेरी है तो चल रहे फ्लैश पे मेरे नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे डायरेक्टली उन चीज़ों के बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं, बट वो अपॉइंटमेंट लेके आप कर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म को भरने के लिए बहुत ही सावधानियों की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका एफिडेविट भी आपको बनाना पड़ता है। वो एफिडेविट लगाना मैंडेटरी भी होता है। और जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। जैसे अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का है तो उसके पास एक वैलिड ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। कोई एसटी कैंडिडेट है या कोई एसटी कैंडिडेट है उसके पास भी अपना एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। इसके साथ ही बता दें दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोकेशंस ऐसे हैं जहाँ पे वुमेन्स के लिए, स्पेशली वुमेन्स के लिए रिजर्व किया गया है। उस लोकेशन पे सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स ही ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकती हैं। उन्हीं के एप्लीकेशन को वैलिड माना जाएगा। कहीं आप गलती से ऐसा ना कर दें कि वुमेन्स की जगह आप खुद ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दें। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जो वुमेन्स के लिए रिजर्व किया गया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप किसी लोकेशन को सर्च करें तो वहां पे पेसो के गाइडलाइन को फुलफिल करना मैंडेटरी है। अब पेसो का गाइडलाइन क्या कहता है इस चीज को आप समझिए। कोई भी हॉस्पिटल, स्कूल और रेसिडेंशियल एरिया कम से कम उस लोकेशन से, उस गोडाउन से कम 50 मीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। अदरवाइज वहां पे आप पेसो के लाइसेंस को नहीं ले पाएंगे और वो जमीन आपकी इनवैलिड मानी जाएगी। इस वजह से आपके रिजेक्शंस भी हो सकते हैं। दूसरा चीज ये है दोस्तों कि जिस भी लोकेशन को आप फाइनल करें वहां पे एक अप्रोच रोड होनी चाहिए जहां से ट्रक इजीली आ सके और वहां आपके गोडाउन तक ट्रक आराम से जा सके। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एनएच पे ही लेना है, कोई अंदर की भी जगह आप ले सकते हैं। बस एक चीज का वहां पे ध्यान रखें कि एक ऐसा रोड होना चाहिए जहां से इजीली सिलेंडर के ट्रक्स होते हैं वो इजीली आपके गोडाउन तक पहुंच जाए। कई ऐसे मेरे पास कंप्लेन आए हैं जिन्होंने ऐसे लोकेशन को सिलेक्ट कर लिया जहां पे कोई अप्रोच रोड नहीं है, और जहां पे अप्रोच रोड नहीं होगा उस लोकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। और साथ में ही दोस्तों, कोई भी वाटर बॉडी
नदी, नाला, वो सारी कम से कम 50 से 200 मीटर के डिस्टेंस पे होनी चाहिए, जिससे कि बारिश के टाइम पे वहाँ पे पानी ना आ सके। क्योंकि इनका जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो बहुत ही अलग तरीके से किया जाता है। वहाँ पे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए, और जो भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो फायर सेफ्टी के अकॉर्डिंग ही किए जाते हैं। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान दें। जितने ज़मीन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, उससे कम ज़मीन नहीं चाहिए होती है। ठीक है, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो दिए गए नंबर पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करके एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से पूरी तरह से हेल्प किया जाएगा। इवन आपको गाइडेंस भी दी जाएगी और साथ में आपका एप्लीकेशन भी कराया जाएगा। एप्लीकेशन किसी ऐसे पर्सन से कराइएगा जो इसका एक्सपर्ट हो, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बाद में फिर उसमें रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो आप अपने चाहे सेल्स ऑफिसर से कांटेक्ट करें या फिर किसी एक्सपर्ट से कांटेक्ट करें, या फिर आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जिनके कमेंट ज़्यादा होंगे उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को पूरी तरह से हेल्प हो जाए। और कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि पश्चिम बंगाल में एडवर्टीजमेंट कब आ रहा है, झारखंड में अब एडवर्टीजमेंट कब आ रहा है, और उत्तर प्रदेश में और एडवर्टीजमेंट आने की क्या संभावना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एडवर्टीजमेंट आने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है, लोकेशंस फाइनल हो रहे हैं। बस जल्द से जल्द सारे लोकेशंस पे, सारे स्टेट्स में एडवर्टीजमेंट आएंगे, और जब भी एडवर्टीजमेंट आएगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी जितनी भी नई वीडियोस आएँ उन सबका अपडेट आपको मिलता रहे, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि एडवर्टीजमेंट आए और चला भी जाए, आपको पता ही ना चले। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।